Hello everyone. In the last video lecture, we talk about the solution of the second order differential equation in the series form when 0 is the ordinary point. तो आज का हमारा लेक्चर क्या है कि अगर 0 के अलावा कुछ और ऑर्डिनरी पॉइंट है तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पावर सीरीज की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट वी विल डिस्कस टुडे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to discuss the working rule, how to start the questions. So there will be some 3-4 steps you have to follow, that according which you will easily get the solution. So let us start. So let us, second order differential equation is given in this form: p naught d2y by dx square plus p1x dy by dx plus p2xy is equal to 0. इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. व्हाट विल बी दैट स्टैंडर्ड फॉर्म? दैट मीन्स हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का हम कोफिशिएंट 1 बनाना चाह रहे हैं. तो p नोट से डिवाइड कर दीजिए. तो p नोट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो p1 बाई पी नोट आएगा, उसे मैं px कॉल कर रहा हूँ. और जो आपका p2 बाई पी नोट एक्स आएगा उसे मैं qx कॉल कर रहा हूँ. तो आपकी नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ये. अब इस इक्वेशन से आप कंपेयर करने के बाद अपनी गिवन प्रॉब्लम में px और qx की वैल्यू निकाल लोगे. ओके, एंड आफ्टर विच जब आपको स्टेटमेंट गिवन होगी तो उसमें ये होगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सीरीज फॉर्म. सो पहले आपको चेक करना होगा कि जो हमारा पॉइंट है जिस पर वो सीरीज सॉल्यूशन चाहते हैं, सो दैट इज़ द ऑर्डिनरी पॉइंट और द सिंगुलर पॉइंट. सो वो कैसे चेक करेंगे? हम ये चेक कर लेंगे जो मेरा px और qx है, अगर ये दोनों एनालिटिक है एट द गिवन पॉइंट, ओके, सो मैं कहूँगा कि वो पॉइंट क्या बन गया आपका ऑर्डिनरी पॉइंट, राइट. तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अगर 0 ऑर्डिनरी पॉइंट था, तो 0 अगर ऑर्डिनरी पॉइंट था तो पिछली लेक्चर में एक थ्योरम हमने डिस्कस की थी. बट इट सेज, थ्योरम हमारी ये कहती थी कि अगर 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन होगा दैट विल आल्सो बी एनालिटिक, और उस सॉल्यूशन को हम सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं. और वो सीरीज में किस तरीके से सपोज करता था? मान लो इसका सॉल्यूशन हमारा y था, तो मैं सीरीज को ही सपोज करके चलता था am इंटू एक्स माइनस 0 की पावर m. तो x माइनस 0 क्या बन गया? x पावर m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ और ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, सो मान लीजिए मेरे पास ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है? a. सो आई सपोज कि x इक्वल टू a आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है. तो हमारी जो प्रीवियस थ्योरम है, सो लेट वी रिकॉल अगेन कि अगर मेरे पास a ऑर्डिनरी पॉइंट है तो आप कहोगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन होगा, एवरी सॉल्यूशन विल बी एनालिटिक एट x इक्वल टू a, एंड दैट सॉल्यूशन कैन बी रिटन इन द सीरीज फॉर्म इन द पावर्स ऑफ x माइनस a. तो जो भी सॉल्यूशन होगा उसका वो मैं x माइनस a की पावर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ. दैट मीन्स उसके सीरीज की फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट. सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप कि अगर मेरे पास a आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है x इक्वल टू a, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन क्या होगा? am इंटू एक्स माइनस a पावर m समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, राइट. सो y तो मैंने सपोज कर दिया. अब यहाँ पर आप y की वैल्यू प्लेस करोगे, और क्या चाहिए मुझे? dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, सो आई विल टेक द डिफरेंशिएशन. dy बाई डी एक्स करोगे, इसका तो क्या आएगा? am तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस a पावर m माइनस 1, और डबल डेरिवेटिव इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? m माइनस 1 am x माइनस a पावर m माइनस 2. लेकिन ये ध्यान रखोगे यहाँ पर समेशन m इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, ओके, क्योंकि एक टर्म तो आपकी ऑलरेडी, ये वाली टर्म तो 0 बन जाएगी डेरिवेटिव में, और जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये दो टर्म्स आपकी 0 बन जाएगी, तो मेरा सफिक्स 2 से स्टार्ट होगा, राइट. तो m इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी. तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू जब आ जाएगी, y dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स, यू हैव टू प्लेस इट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लेस करोगे तो वहाँ पर आप टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के बाद चेक कीजिए कि x माइनस ए की पावर m है सब जगह. अगर m नहीं है तो x माइनस ए पावर हम m बना लेंगे, ओके, बाय शिफ्टिंग द इंडेक्स. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वल पावर ऑफ x. मीन्स जो आपकी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, उसमें आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं. जो भी आपके सेम पावर ऑफ x है उसके कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल हो गए, तो उन्हें कंपेयर कीजिए. वहाँ से कंपेयर करने के बाद
आपको सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू A2, A3, A4, A0 और A1 को छोड़कर बाकी जितने भी आपके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, आपके अननोन्स आ रहे हैं, अननोन्स का मीनिंग है क्योंकि मैंने अगर ये सॉल्यूशन सपोज किया है तो इस सॉल्यूशन में केवल ये अननोन है ए, जो आगे वाला दिख रहा है A0, A1, A2। अगर मेरे पास ये वैल्यूज आ जाती है तो उस वैल्यूज़ को मैं यहीं पर पुट कर दूंगा, तब मेरा वो सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। सो व्हाट वी विल डू इन द फोर्थ स्टेप, हम A0 और A1 को छोड़कर मेरे पास जितने भी अननोन्स है A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, उन सभी की वैल्यू मैं A0 और A1 की टर्म्स में फाइंड आउट करूँगा, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था। ओके, जब उनकी वैल्यूज आ जाएगी तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, वही आपका आंसर होगा, राइट। नाउ let us start the equation. What is given here? You have to solve this differential equation. Obtain the power series solution of this in the powers of x minus 2। लिखा हुआ है कि x minus 2 की पावर में फाइंड आउट कीजिए। ओके, अगर x minus 2 की पावर में फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली यू विल से दैट इट वी विल चेक इट। हमें इसका डिफरेंशियल सॉल्यूशन चाहिए x minus 2 की पावर्स में, पावर सीरीज फॉर्म में। सो वी विल राइट डाउन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी यहाँ पर d2y/dx का कोफिशिएंट 1 है। व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, dy/dx के कोफिशिएंट को हम px कॉल करेंगे और y का कोफिशिएंट है उसे qx कॉल करेंगे। तो px आपका क्या आ गया, x - 3, या फिर ये कह दीजिए कि इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ से px आपका आ गया x - 3 और qx आपका आ गया 1, राइट। ये दोनों आ गए। अब आप चेक कीजिए कि जो आपको जिसकी पावर में निकालना है, तो इससे अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ x की, यहाँ से क्या है, इसे अगर मैं 0 के ऊपर पुट करता हूँ x की वैल्यू 2 आएगी। तो मतलब x = 2 पर मैं चेक करूँगा कि ये दोनों के दोनों फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो चेक कर लीजिए px एंड qx, px x - 3 है, qx आपका क्या है 1 है। तो अगर मैं इसके सभी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करता हूँ px के, तो फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 1, सेकंड डेरिवेटिव विल बी 0, बाकी सभी डेरिवेटिव 0 हो गए, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0, बाकी सभी डेरिवेटिव 0 हो गए। तो सभी के सभी डेरिवेटिव्स आपके डिफाइन है इन द नेबरहुड ऑफ 2। ओके, तो इसलिए आप कहोगे जो ये फंक्शन है, ये दोनों के दोनों क्या है, एनालिटिक है x = 2 पर। तो अगर ये x = 2 पर एनालिटिक है तो 2 क्या बन गया आपका, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो अगर 2 मेरा ऑर्डिनरी पॉइंट बन गया है, तो मेरी थ्योरम क्या कहती है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो एनालिटिक होगा x = 2 पर, और उसे मैं x - 2 की पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर x - 2 की पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकता हूँ, सो बाय यूजिंग द थ्योरम स्टेटमेंट, लेट अस सपोज दैट कि मैं y क्या मान लेता हूँ, लेट y will be equal to am into x - 2 power m, where m = 0 to infinity। ओके, तो ये मैंने y सपोज किया। तो अब मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें मुझे dy/dx और d2y/dx की वैल्यू चाहिए। सो आई विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे, या तो इसे देखिए आप, हम जैसे पिछले क्लास में किया था, या तो इसे ओपन फॉर्म में लिखिए ऐसे, या ऐसे लिखिए, इट इज सेम। ओके, इट इज़ अप टू यू। इसे लिखने में आपके लिए थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा लिखने में, सो राइट डाउन इन दिस वे, राइट। तो dy/dx आपका क्या होगा, जब इसका डेरिवेटिव करोगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, देखिए जब ये ओपन है तो यहाँ चेक कर सकते हो, ये डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास a1 + 2a2 × x - 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सफिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो आप लिखोगे समेशन m = 1 to ∞ m am × x - 2 power m - 1, राइट। या फिर डायरेक्ट यहीं से आप डेरिवेटिव लिखिए, ये आ गया। इसका दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, m m - 1 am x - a power m - 2, राइट। यहाँ पे समेशन लोगे आप m = 2 to ∞। तो आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू की आप प्लेस करोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज हियर। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें प्लेस कीजिए। सो ये रही d2y/dx की वैल्यू प्लस x - 3 dy/dx की वैल्यू प्लस y की वैल्यू, राइट। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, इस समेशन को मैं एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमने किया, तो फर्स्ट टर्म तो ये रही ऐसी कैसी, x से ओके, इसे x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो यहाँ पर कैसे एडजस्ट होगा, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, x - 2 चाहिए, कि यहाँ पर अगर x - 2 होता तो वो x - 2 से मल्टीप्लाई कर देते, राइट। तो इस x - 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ x - 2 - 1, राइट। तो अब आप इसे इस तरीके से कॉल करेंगे कि इस समेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा पहले किससे, x - 2 से, फिर इस समेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, राइट। जब इसे x - 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गई टर्म, क्योंकि अंदर m पावर
एक्स माइनस टू पावर एम माइनस वन है और एक मल्टीप्लाई होगी पावर, तो एक्स माइनस टू पावर एम, एंड माइनस साइन ये टर्म ऐसी कैसे, राइट, और बाकी दोनों टर्म तो ये वाली थी ऐसी कैसे, ये भी ऐसे ऐसे, राइट। नाउ व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप, हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो एक्स माइनस टू पावर है वो मैं सेम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए कि एक्स माइनस टू पावर क्या है, एम माइनस टू है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m माइनस वन है, यहाँ पर m है, राइट। सो व्हाट आई विल डू हियर, मुझे पावर सब जगह m बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे पावर m बनाने है तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर m है इस m को मैं अगर m प्लस टू से रिप्लेस कर दूँ तो ये देखो क्या बन जाएगी पावर, m प्लस टू माइनस टू, पावर बन जाएगी m। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर आपको m दिखाई दे रहा है वहाँ सब जगह आप m प्लस टू शिफ्ट कर दीजिए। देखो यहाँ पर अगर मैं समेसन का जो ये स्टार्ट है समेसन m इक्वल टू टू से स्टार्ट है, लेकिन m की जगह में रखूँगा m प्लस टू, तो आपका बन जाएगा m प्लस टू इक्वल टू टू, तो वो बन गया m इक्वल टू जीरो, m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। बाकी सब जगह जहाँ m है वहाँ m प्लस टू आ गया, तो उसे सिंप्लीफाई करके ये आ गया, राइट। ये वाली टर्म में तो ऑलरेडी x माइनस टू की पावर m है, ऐसे कैसे। यहाँ पर आप क्या करोगे, जहाँ m दिखाई दे रहा है आपको m की जगह क्या चेंज करोगे, m प्लस वन, तो m को m प्लस वन चेंज करो तो ये क्या बन जाएगी, m प्लस वन इक्वल टू वन, m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये बन जाएगा m प्लस वन, ये m प्लस वन, एक्स माइनस टू पावर m, ओके। एंड लास्ट टर्म आपकी जो है वो ऐसे कैसे है, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अब बस कोफिशिएंट कंपेयर करने हमने बोथ साइड, राइट। सेम पावर्स ऑफ x के हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ राइट हैंड साइड में आपका क्या है, जीरो है, तो जीरो को अगर मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एक्स पावर जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स पावर वन प्लस जीरो इंटू एक्स पावर टू, राइट, इन दिस वे। तो आप चेक कीजिए राइट हैंड साइड में x मीन्स जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो भी जीरो है, एक्स पावर वन का कोफिशिएंट भी जीरो है, एक्स पावर टू का कोफिशिएंट भी जीरो है, एंड सो ऑन जितनी भी पावर से x के उन सभी के कोफिशिएंट राइट साइड में क्या है, जीरो है। बस हम लेफ्ट साइड में देखते रहेंगे कि हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म क्या है। तो कॉन्स्टेंट टर्म चेक कीजिए, जब मैं x यहाँ पर देखिए m की वैल्यू जीरो पुट करूँगा तो x माइनस जीरो पावर x माइनस टू पावर जीरो, वो आपका वन बन गया, तो केवल कांस्टेंट टर्म आएगी यहाँ पर। तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, m को जीरो पुट करो, टू इंटू वन इंटू ए टू, ये रहा टू, यहाँ पर नहीं पुट करेगी क्योंकि यहाँ पर तो वन पुट करने से आ रहा है, x माइनस टू की पावर जीरो चाहिए मुझे। यहाँ पर देखिए x माइनस टू की पावर जीरो पुट करता हूँ, m को जीरो स्टार्ट है तो ये हो जाएगा वन इंटू ए वन, तो आ गया माइनस वन इंटू ए वन, और प्लस इसमें भी m इक्वल टू जीरो से स्टार्ट है तो आ जाएगा प्लस ए नोट इक्वल टू जीरो, तो प्लस ए नोट इक्वल टू जीरो, राइट। तो इसमें जब मैंने कांस्टेंट टर्म कलेक्ट की तो कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स ये आ रहे हैं, आई मीन कांस्टेंट टर्म ये आ रही है। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो मुझे ए नोट और ए वन को नहीं छेड़ना है, बाकी जो कोफिशिएंट्स जो भी आ रहे हैं आपके अननोन, उन सभी को आप ए नोट और ए वन के टर्म में निकाल लीजिए। तो आप कहोगे ए टू की वैल्यू निकाल लूँगा मैं ए नोट और ए वन के टर्म में, ए टू आ जाएगा ए वन माइनस ए नोट बाई टू, ओके। अब जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं। जनरल टर्म क्या है, m की जगह में n पुट कर देता हूँ, राइट। अभी तक आपकी ए टू की वैल्यू निकली है, अब मुझे ए थ्री ए फोर ए फाइव सब चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं n यूज करता हूँ तो x माइनस टू की पावर n, x माइनस टू की पावर n, एंड x माइनस टू की पावर n, x माइनस टू की पावर n यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो मैं n यूज कर रहा हूँ, तो अगर x माइनस टू की पावर n मैं कॉमन लेता हूँ तो आपके पास कोफिशिएंट देखो क्या हो जाएगा, n प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू ए एन प्लस टू, ये रहा। नेक्स्ट क्या बनेगा, n a n, ये रहा। नेक्स्ट क्या बनेगा, माइनस n प्लस वन ए एन प्लस वन, ये रहा। m की जगह n रख रहे हैं बस हम, और प्लस लास्ट में क्या बनेगा ए एन, ये रहा, इक्वल टू जीरो, राइट, क्योंकि वहाँ पर राइट हैंड साइड में सभी कोफिशिएंट्स आपके जीरो हैं। तो x माइनस ए, एक्स माइनस टू पावर n का जो कोफिशिएंट वो भी जीरो है, तो इसलिए राइट हैंड साइड में आ गया जीरो, राइट। तो यहाँ से ए एन प्लस टू की वैल्यू निकाल ली हमने, ए एन प्लस टू हमारा इसके टर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं n को वन रखता हूँ तो वो मेरे पास ए थ्री की वैल्यू आएगी, ओके। अगर मैं n को जीरो रखता हूँ तो ए टू तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए मुझे जीरो नहीं रखूँगा मैं, n को वन रखिए या वन से बड़ा रखिए, तो इसलिए मैंने साइड में लिख दिया n ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसलिए ये बात यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है साइड में कि फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्योंकि n को वन रखेंगे तो मेरे पास ए थ्री आएगा, n को टू रखेंगे ए फोर आएगा, राइट। फिर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर n की वैल्यू रखते रहिए, उनको कैलकुलेट करते रहिए। तो जब हमने n की वैल्यू प्लेस की वो साइड, सो यू आर गेटिंग दिस वन, उसे सिंप्लीफाई करने के बाद यू आर गेटिंग ए एन प्लस टू इक्वल टू दिस वन, ओके। तो आपके पास रीअकरेंस रिलेशन आ गई। रीअकरेंस रिलेशन का मीनिंग है कि हमारे पास जो ऑलरेडी अननोन आ चुके हैं उनकी टर्म्स में हम नेक्स्ट अननोन्स निकालते रहेंगे,
राइट। सो यहाँ पर n को 1 पुट कीजिए तो a3 आ जाएगा। a3 क्या आएगा, a2 माइनस a1/3। लेकिन आप कहो a2 की तो वैल्यू मैंने निकाली हुई है, a2 की वैल्यू आप प्लेस करोगे, राइट। a2 की वैल्यू प्लेस कीजिए, इसे सिंप्लीफाई कर दिए, ये आ गई आपकी a0 और a1 में आ गया a3 भी। फिर n की वैल्यू आप करोगे 2 पुट, अगर 2 पुट करते हो तो a4 आ गया, a4 आ गया ये a3 माइनस a2, लेकिन a3 भी मैंने निकाला हुआ ये रहा, और a2 मेरा ऊपर अभी आया है सोल्व करके, वो भी दिख देगी। तो उन दोनों की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो उसे सोल्व करके ये आ गया, ये भी a0 और a1 में आ गया। तो मैंने इसी तरीके से सभी कॉन्स्टेंट्स आपने सभी जो अननोन्स है वो आपने a0 और a1 के टर्म्स में निकालने हैं। तो ये मेरा a3, a4, a5 इस तरीके से निकालोगे। अब हमने क्या करना है, जब भी सभी अननोन्स मेरे आ जाएंगे तो उन सभी वैल्यूज़ को मुझे किस में प्लेस करना है, जो हमने सॉल्यूशन सपोज किया था। व्हाट वाज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वाज y विल बी इक्वल टू समेशन am x माइनस 2 पावर m, राइट। ये सॉल्यूशन सपोज किया था। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये देखें ये वैल्यू a0, a1, a2, तो a0 और a1 को तो आप ऐसे कैसे रहने देंगे, उसके बाद मेरे पास a2, a3, a4, a5 जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। तो हमने यहाँ पर वैल्यू प्लेस की, ये आप चेक कर सकते हो। a0 a1 ऐसे कैसे रखा, बाकी a2 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स माइनस 2 क्यूब प्लस a4 इंटू एक्स माइनस 2 4। ओके, तो ये वैल्यू हमने सभी प्लेस की यहाँ पर a0 और a1 के टर्म में। अब आप क्या करोगे, जो a0 वाली टर्म्स है वो सभी एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर दीजिए, a0 कॉमन, और जो a1 वाली टर्म है वो सभी नेक्स्ट ब्रैकेट में कलेक्ट कीजिए और a1 कॉमन, राइट। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सीरीज फॉर्म विच इज इन द series in the powers of x minus 2, right? So in the exactly similar manner you have to solve the rest of the questions where you have to find out the solution of the given differential equation in the series of x minus a where a is the non-zero ordinary point, right? आप यहाँ पर ये बात भी कहेगी कि दोनों के दोनों सॉल्यूशन ना आपके इंडिपेंडेंट है, a0 और a1। तो आप कह सकते हैं कि जो y है दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, राइट। नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। ओके, ये कुछ कंडीशन गिवन है कि y की वैल्यू 0 पर तो मेरी क्या है 4, और y डैश 0 अगर करता तो वैल्यू क्या है मेरी 5। तो हमें पावर सीरीज सोल्यूशन निकालना है, लेकिन किसके पावर में निकालना है ये नहीं दिया हुआ हमें, राइट। लेकिन यहाँ पर ये तो दिया हुआ है ना, मेरे पास कंडीशंस गिवन है ऑलरेडी। कंडीशंस क्या गिवन है कि y 0 पर आपका 4 है और y डैश 0 पर आपका 5 है। तो अगर मेरी इनिशियल कंडीशन मेरी 0 पर डिफाइन है तो हम 0 की पावर्स की फॉर्म में, x माइनस 0 की पावर्स की फॉर्म में आप सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे गिवन प्रॉब्लम का। ओके, सो वी स्टार्ट इट। सबसे पहले आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे। यहाँ पर आप क्या होगे कि हमारे पास दोनों कंडीशन आपकी 0 पर डिफाइन है इनिशियल कंडीशन, इसलिए हम 0 पर ही 0 की x माइनस 0 की पावर्स में ही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट। सो आप चेक कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा d2y/dx², राइट। dy/dx टर्म तो है नहीं, प्लस 0/1 माइनस x² इंटू dy/dx, ओके, एंड प्लस 2/1 माइनस x² इंटू y इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई फॉर्म करते हैं, राइट। तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो आप कहोगे px तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 0, एंड qx आपके पास क्या है 2/1 माइनस x², राइट। सो आपने चेक करना है कि 0 पर हमें x माइनस 0 की सीरीज में निकालना है, तो मैं 0 चेक कर देता हूँ यहाँ पर 0 क्या है। तो देखिए px ऑलरेडी मेरा 0 है, तो अगर मैं इसके जितने भी डेरिवेटिव निकालता हूँ दैट विल बी ऑल्सो 0 विच इज आल्सो डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ 0, राइट। एंड अगर qx ये है मेरा, तो qx के मैं जितने भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ दैट विल आल्सो बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ 0, दैट मीन्स व्हेन वी टेक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, राइट। तो वो सभी डेरिवेटिव भी डिफाइन हो गए, दैट मीन्स px एंड qx के सभी ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं आपके नेबरहुड में
जीरो के नेबरहुड में, तो इसलिए जीरो क्या बन गया आपका ऑर्डिनरी पॉइंट। तो पिछली जो थ्योरम हमने स्टडी की थी वो थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर x इक्वल टू जीरो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन होगा वो भी एनालिटिक होगा जीरो पर, और उस सोल्यूशन को हम x माइनस जीरो की पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर x माइनस जीरो की पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं तो लेट अस सपोज दैट कि y इज इक्वल टू सीरीज ए एम इंटू एक्स माइनस जीरो पावर एम। एक्स माइनस जीरो को x लिख दिया हमने, तो ए एम इंटू एक्स पावर एम समेसन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, तो हमने इस सोल्यूशन मान लिया। अब ये सोल्यूशन हमने मान लिया, बस हमारे पास यहाँ पर जो ये ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ये अननोन है, अगर मैं इनकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। सो इन हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, आई मीन हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज़, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक तो y, तो ये हमने सपोज ही कर दिया, ये वैल्यू प्लेस करेंगे, और डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। जब हमने डबल डेरिवेटिव किया इसका, सो यू आर गेटिंग द डेरिवेटिव लाइक दिस विल बी इक्वल टू दिस वन एंड दैट, दिस इज द डबल डेरिवेटिव। ओके, अब ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मैं वहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और y की वैल्यू प्लेस करता हूँ गिवन इक्वेशन में। जब हमने गिवन इक्वेशन में वैल्यू प्लेस की, सो यू कैन चेक दैट इज द डबल डेरिवेटिव प्लस टू इंटू वाई इक्वल टू जीरो, राइट। नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई इट, इस पूरे के पूरे समेशन को एक बार मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार मैं माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। सो जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया यू आर गेटिंग दिस समेशन, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया यू आर गेटिंग दिस समेशन, और जो लास्ट वाली टर्म है उसमें 2 को हमने समेशन के अंदर शिफ्ट किया। ओके, 2 कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए m का इंडिपेंडेंट है, तो आप समेशन में भी लिख सकते हैं ऐसे, राइट। सो वी गॉट अप टू दिस पॉइंट, सो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, यहाँ पर x माइनस x की पावर देखिए, x माइनस जीरो की पावर ओबियसली यहाँ पर m माइनस टू है, यहाँ पर x की पावर m है, यहाँ पर x की पावर m है, तो हम सब जगह x की पावर m बना लेते हैं। तो कैसे बनेंगे, जो पहले वाली टर्म है उसमें जो इंडेक्स है उसे शिफ्ट करूँगा मैं, कैसे शिफ्ट करूँगा, m को m प्लस टू से रिप्लेस कर दो, जहाँ पर m है m को क्या लिख दो, m प्लस टू लिख दीजिए। तो ये देखो सभी क्या बन जाएगा आपका समेशन m प्लस टू इक्वल टू टू, m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पर m प्लस टू लिखिए m की जगह, तो सब जगह m प्लस टू रखिएगा तो ये आ गया, और x की पावर क्या बन गई m, राइट। एंड ये टर्म तो ऐसी कैसी है दोनों, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मुझे कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ x, राइट। सो हम क्या करते हैं कि पहले कांस्टेंट टर्म के लिए हम एक टर्म ओपन कर देते हैं कि मेरे पास कांस्टेंट टर्म और पावर आ जाए, या फिर इसे आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, इट इज अप टू यू। ओके, तो यहीं से अगर जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया है, तो पहले x की पावर जीरो वाली टर्म कलेक्ट कीजिए, उसके कोफिशिएंट्स इक्वल टू जीरो आएंगे, फिर x पावर वन के कोफिशिएंट कलेक्ट कीजिए, उसे जीरो के इक्वल पुट कीजिए, वहाँ से आपकी अननोन की वैल्यू आएगी ए नोट और ए वन की टर्म में, राइट। या फिर आप ऐसे कर दो, मैंने इसे 2 स्टेप ओपन कर दिया, m इक्वल टू जीरो के लिए ये वैल्यू आ गई, m इक्वल टू वन के लिए ये वैल्यू आ गई, आगे m इक्वल टू टू इन्फिनिटी लिख दिया। इस ये वाला तो m इक्वल टू इन्फिनिटी है ही, इस वाले को भी m इक्वल टू इन्फिनिटी कर लेते हैं, तो ये कैसे आएगा, m इक्वल टू जीरो के लिए मैंने ओपन कर दिया और m इक्वल टू वन के लिए ओपन कर दिया, और नेक्स्ट लिख दिया m इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमने किस लिए किया, ताकि सभी के सभी समीशन मेरे m इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, ठीक। ओके, सो जब ये m इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी तो मैं सभी को कंबाइन कर सकता हूँ और x पावर m को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हमने इसलिए किया। अब हम जब चेक करते हैं कि दोनों तरफ x की डिफरेंट पावर्स ऑफ के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है 2a2, और क्या है मेरे पास ये रही 2a0, 2a2 प्लस 2a0 इक्वल टू जीरो, a2 की वैल्यू आ गई माइनस a0, फिर x पावर वन का कोफिशिएंट देखिए 3 इंटू टू इंटू a3, और ये रहा 2a1, राइट। इसको इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, यहाँ से a3 की वैल्यू आ गई a1 की टर्म में, तो हम सभी अननोन्स की वैल्यू a2 a3 a4 a5 उन सभी की वैल्यू में a0 और a1 की टर्म्स में फाइंड आउट करूँगा, राइट। अब आप यहीं से अगर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो m इक्वल टू टू इसमें पुट कीजिए, राइट। x करके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना, m इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो मेरे पास ये कोफिशिएंट आ गया दैट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से मेरा क्या आया a40 आ गया। ओके, अब हम जनरल फाइंड आउट कर लेते हैं कि जनरल डिफरेंस रिलेशन मेरे पास क्या आएगी, तो मेरे पास यहाँ पर जहाँ m है उसकी जगह मैं n रख देता हूँ सब जगह, तो ये क्या आ जाएगा x पावर n वाले में कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा n प्लस टू n प्लस वन a n प्लस टू, ये आ जाएगा n माइनस वन a n, और ये आ जाएगा 2 a n, राइट। तो ये रहा इस रिलेशन को
और राइट हैंड साइड में मेरे पास एक्स पावर एन का कोफिशिएंट क्या है 0, तो 0 लिखा, राइट। सो n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमने क्यों लिखा है, बिकॉज a4 तक तो मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो तो an+2 की वैल्यू मैं an के टर्म में निकाल रहा हूँ, तो ये an+2 की वैल्यू an के टर्म में आ गई। अब यहाँ पर देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं n को 3 पुट करता हूँ तो क्या आएगा a5, क्योंकि a4 तक तो मेरे पास वैल्यू आ गई है, तो a4 की तो मुझे ज़रूरत नहीं दोबारा पुट करने, तो इसलिए मैं n को 3 या 3 से ग्रेटर आगे पुट करूँगा तो अगले अननोन्स आ जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आई एम टेकिंग दिस वन। ओके, सो n को अगर मैं 3 पुट करता हूँ, रखिए 3, पूरी इक्वेशन में n को 3 पुट कीजिए तो a5 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इंटू a3, लेकिन आप कहोगे a3 तो मैंने पहले निकाला हुआ, ये रहा a3 की वैल्यू पुट कीजिए, तो मेरे पास a5 की वैल्यू आ गई a1 के टर्म में। इसी तरीके से n को आप 4 पुट कीजिए, जब आप n को यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो a6 आ जाएगा, a6 इक्वल टू दिस इंटू a4, लेकिन अभी हमने देखा हो a4 तो क्या था ऊपर, a4 यहाँ पर ये चेक कीजिए, a4 तो क्या है, a4 तो 0 है, तो a4 अगर 0 है तो आपका a6 भी क्या आ गया, 0 आ गया। फिर n की जगह 5 पुट कीजिए तो a7 आ जाएगा, a7 समथिंग इंटू a5 की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया, a1 के टर्म में आ गई a7, राइट। इसी तरीके से a8 देखा, a8 हमारा क्या आ रहा है, क्योंकि जब ये जो इवन सफिक्स वाले मेरे पास अननोन्स है वो सभी क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, a4, a6, a8, a10, a12 ये सभी 0 आएंगे, तो मेरे पास ओड वाले आते रहेंगे, ओड वाला कैलकुलेट करके ये आ गया। तो इस तरीके से ये हम अननोन निकाल लेंगे, तो आप 4-5 अननोन्स निकाल सकते हो। तो अननोन्स निकालने के बाद हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, जो मैंने सोल्यूशन सपोज किया था, सोल्यूशन मैंने क्या सपोज किया था, y विल बी इक्वल टू am इंटू एक्स माइनस 0 पावर m, वेयर m इक्वल टू 0 to ∞, या फिर इसे ओपन फॉर्म में लिख दीजिए ऐसे करके, राइट, a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x, राइट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर a0 a1 को छोड़कर बाकी सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए, a2 की, a3 की, a4 की, a5 की सभी की वैल्यू प्लेस की हमने, सभी वैल्यू प्लेस करने के बाद दिस वन, राइट। हमारे पास यहाँ पर a0 केवल किस में आ रहा है, इस और इस टर्म में आ रहा है, बाकी सभी a1 के टर्म्स हैं, तो इसे कलेक्ट कर दीजिए, फिर a1 के टर्म्स को कलेक्ट कर दीजिए a1 को, राइट। सो इन दिस वे वी विल गेट द सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन के लिए मुझे इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन मेरी क्या करेगी कि जो मेरे पास 2 अननोन आ गए ना, ये a0 और a1, ये इनकी वैल्यू भी निकाल देगी, तो इनिशियल कंडीशन में यूज करता हूँ। पहली इनिशियल कंडीशन क्या है, पहली इनिशियल कंडीशन कहती है कि y0 इज इक्वल टू 4, कि y0 इक्वल टू 4 का मीनिंग क्या है कि अगर मैं, देखो ये x की वैल्यू है, ये है x, कि अगर x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या है आपकी 4, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x अगर 0 है तो y की वैल्यू 4 पुट करूँगा, तो पुट कीजिए x को 0 पुट कीजिए सारी जगह, तो अगर मैं x को 0 पुट करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, x को यहाँ पर 0 पुट करेंगे, सो यू विल गेटिंग दिस वे, x को 0 पुट कीजिए, ये आ गया a0 इंटू 1, और ये सब जगह x है तो 0 बन गया, ये सारा 0, तो a0 इक्वल टू y, लेकिन y तो क्या है 4, तो a0 इक्वल टू 4 आ गया, तो a0 की वैल्यू तो 4 आ गई मेरे पास, राइट, ये रहा a0। अब मुझे a1 भी निकालना है, दूसरी कंडीशन दी हुई है y'0 इज इक्वल टू, व्हाट इज y'0 इज इक्वल टू 5, तो y'0 इज इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू 0 पर y' आपका क्या है 5, y' मीन्स dy/dx, तो इसलिए मैं dy/dx निकाल लेता हूँ, पहले इसका dy/dx निकालिए, ये आ गया। अब इसमें x को 0 पुट करो, जब मैंने x को इसमें 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर x को 0 पुट किया, ये सारा कुछ 0 हो गया, तो खाली a1 आ गया, a1 इज इक्वल टू dy/dx एट x इक्वल टू 0, लेकिन dy/dx एट x इक्वल टू 0 क्या है 5 है, तो a1 की वैल्यू 5 आ गई, तो ये रही मेरी a1 की वैल्यू 5 और a0 की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, जब वैल्यू मैंने यहाँ पर प्लेस की तो मेरे पास जो सोल्यूशन आया है एक्चुअल में वो ये आ गया। ओके, इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द given differential equation in the series form when the given point is ordinary point. Okay, the next solution is the very same manner. There is a little bit change, let me tell you about that change, what you have to do is, so check it, you have to find the power series solution of the given differential equation in the powers of x minus 2, x minus 2 की पावर्स में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप वही करेंगे आप, d2y/dx का कोफिशिएंट पहले आप चेक कीजिए कि जो x इक्वल टू 2 है एक्चुअल में वो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है, ओके, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले इसे d2y/dx का कोफिशिएंट 1 बनाया, उसे यूनिटी अब किस तरीके से बनाएंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँगा। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो नई इक्वेशन ये आ गई, राइट। इस इक्वेशन में को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ये जो पी एक्स है वो ये रहा आपका, और जो ये क्यू एक्स है ये आपका ये रहा, तो पी एक्स और क्यू एक्स आ गया। अब पी एक्स और क्यू एक्स को हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू 2 पर एनालिटिक है या नहीं है। तो हम एनालिटिक कैसे चेक करेंगे, इसके जितने ऑर्डर्स डेरिवेटिव्स है आप फाइंड आउट कीजिए। सो इस ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव्स विल बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू 2। दैट मीन्स इनके डेरिवेटिव लीजिए और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पर। इनके जितने भी डेरिवेटिव लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पर फाइंड आउट कीजिए वैल्यू, तो वो सभी आपके डिफाइन हो गए। अगर वो डिफाइन है सभी ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप कहोगे पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू 2, राइट। और सिंपली आप ये भी कह सकते हैं डिनोमिनेटर यहाँ पर देखो नॉन जीरो बन रहा है, ओबियसली फंक्शन मेरा डिफाइन ही है यहाँ पर, और सभी ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन है आपके एक्स इक्वल टू 2 पर, तो इसलिए ये एनालिटिक हो गए। अगर पी एक्स और क्यू एक्स एनालिटिक हो गया तो आप कहोगे कि जो पिछली थ्योरम है उसको फॉलो करते हुए कि जो मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो मेरा क्या होगा, एनालिटिक होगा। जो एनालिटिक है तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू मेरा क्या बन गया, ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट बन चुका है तब आप कहोगे कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई भी सोल्यूशन होगा वो भी एनालिटिक होगा एक्स इक्वल टू 2 पर, और उस सोल्यूशन को मैं एक्स माइनस 2 की पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर मैं एक्स माइनस 2 की पावर सीरीज की फॉर्म में इसका सोल्यूशन लिख सकता हूँ, तो मैं सपोज कर देता हूँ कि सोल्यूशन मान लीजिए आपका क्या है, y इज इक्वल टू ए एम इंटू एक्स माइनस 2 पावर एम, वेयर एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये सपोज कर दिया। अगर ये सपोज किया तो मैं डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने निकाली, और वो वैल्यू निकालने के बाद आप प्लेस करोगे, ओके, इन द एग्जैक्टली मैनर, इन द एग्जैक्टली सेम मैनर यू आर डूइंग द सेम। तो मैंने वैल्यू प्लेस की, ये देखिए वैल्यू प्लेस की इधर। अब आप कहोगे देखो x माइनस 2 की तो पावर है नहीं यहाँ पर, इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि x माइनस 2 की पावर में बन जाए। तो इसमें कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाने का तरीका ऑलरेडी पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है आपका कोफिशिएंट। मुझे x माइनस 2 की पावर में बनाना है इसे, तो मैं क्या करता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर देखो कैसे बनेगा, x का कोफिशिएंट जो है -4 उसको हाफ कीजिए, हाफ कर दिया मैंने, आपके पास क्या आ गया -2। इस -2 का आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके आपके पास क्या आ गया 4। तो जो 4 आया है वही मैंने ऐड करना है और वही मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो जब मैं इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखो आप 3 टर्म्स लो आप इसमें, लेट मी शो यू, कि जो आप इसमें एक ये और एक 4 ये ले लो। तो ये क्या बन गया x माइनस 2 होल स्क्वायर, और बाकी क्या बचा है 5 माइनस 4, उसको क्या लिख दूँगा +1, इसे +1 लिख दीजिए। तो इसलिए मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा है, x माइनस 2 स्क्वायर +1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये अंदर मेरा x माइनस 2 पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो ये मैंने इसको क्या लिखा है x माइनस 2 स्क्वायर +1। अब आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे समेशन को एक बार x माइनस 2 स्क्वायर से, एक बार 1 से। इस पूरे समेशन को तो हम मल्टीप्लाई कर ही चुके थे x माइनस 2 से, राइट। और ये भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होके मेरे पास नई टर्म्स आपकी ये आ गई। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 टर्म्स बन गई। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था, बस हमें पावर्स को सेम करना है। हमारे पास x माइनस 2 पावर देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m+1 है, यहाँ m-2 है। तो चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करें, मैं m को किससे चेंज कर दूँ, ये 2 हटना चाहिए तो m को m+2 लिख दो, जहाँ m है m+2 लिख दो उसे। तो इस पूरी इक्वेशन में जब इसे m को m+2 लिखा तो नहीं जो आपका ये बना है ये समेशन आपका ये बना। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर मेरे पास ये 1 हटना चाहिए, ये वाला 1, तो m को m-1 लिख दो, जहाँ m है वहाँ m-1 लिख दो। तो जब मैंने m को m-1 लिखा है तो आपके पास नया आ गया समेशन, ओके। तो बस अब ये चेक करने के बाद आपने क्या करना है, जो डिफरेंट पावर्स ऑफ x है वो कंपेयर करनी है। डिफरेंट पावर्स ऑफ x को मैं कंपेयर करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले कंपेयर करोगे आप, यू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड चेक दैट कि जब कॉन्स्टेंट टर्म है आपकी या ये कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर किया तो ये वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट जो आपकी टर्म है कोफिशिएंट को मैंने कंपेयर किया नेक्स्ट पावर के, तो आपके पास क्या आ गया, दी इस इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो a3 की वैल्यू आ गई a0 और a1 में, राइट। तो a3 की वैल्यू आ गई। इसको यूज करते हुए हमने आगे रीअकरेंस रिलेशन निकाली, m को मैं n रख लेता हूँ, तो x माइनस 2 की पावर n को कंपेयर कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास नहीं ये रीअकरेंस रिलेशन ये आ गई। यहाँ से आप an+2 की वैल्यू an और an-1 की टर्म में निकाल लीजिए।
तो जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो आपके पास नई रिकरेंस रिलेशन ये आ गई। आप कहोगे n इक्वल टू 3 तक तो मेरे पास वैल्यू आ गई, तो n इक्वल टू 3 तक आ गई तो आप कहोगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो इसे 2 या 2 से बड़ी रखिएगा, आप 2 रखिए A4 आएगा, 3 रखिए A5 आएगा, 4 रखिए A4 A6 आएगा, राइट। इन सभी की वैल्यू में A1 और A0 के टर्म में निकाल रहा हूँ। देखो जब ये A0 और A1 के टर्म्स में मेरी निकल जाएगी सभी वैल्यू, तो इन सभी अननोन्स को मुझे कहाँ रखना है, जो मैंने सोल्यूशन सपोज किया था। सोल्यूशन मैंने ये सपोज किया था। ओके, सो ये सपोज किया था A0 प्लस A1 प्लस राइट एंड सो ऑन, राइट। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, A0 वाली टर्म्स को अलग कलेक्ट कर दो, A0 वाली टर्म्स को अलग कलेक्ट कर दो, राइट। सो दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सीरीज फॉर्म। इन दिस वे यू हैव टू solve it. This question you have to bit change is there. जस्ट वो मैं चेंज आपको बता रहा हूँ, बाकी सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमने ऊपर के एग्जांपल्स में किया। व्हाट वर द स्टेप्स, प्लीज हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट कि फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालिए आप। कंडीशन आपको क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है कि y 2 पर आपका क्या है 4, यानी कि x की वैल्यू अगर 2 है तो y आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और y डैश 2 इक्वल टू 6 है, यानी कि x की वैल्यू अगर 2 है तो dy बाई dx क्या है, x इक्वल टू 2 पर dy बाई dx है 6, राइट। ये वैल्यू दी हुई है। तो आप कहोगे जब इनिशियल वैल्यू जब आपको 2 पर दी हुई है तो आप जो इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे वो x माइनस 2 की पावर में निकालोगे। ओके, तो x माइनस 2 की पावर में तो निकाल लेंगे, लेकिन मैं 2 को चेक कर देता हूँ कि मेरा ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं d2y बाई dx का ऑप्शन 1 बना लिया, 1 बना के आपके पास ये आ गया। इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये px आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका qx आ जाएगा। तो आप चेक करोगे कि px और qx दोनों के दोनों क्या है, एनालिटिक है, x इक्वल टू 2 पर। सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए, नॉन जीरो बन रहे हैं। ओके, और पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट, रैशनल फंक्शन, ये सभी के सभी क्या होगी, एनालिटिक होगी एट x इक्वल टू 2 पर। रैशनल फंक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो एट द गिवन पॉइंट, देन दिस विल बी एनालिटिक। तो x इक्वल टू 2 पर ये एनालिटिक हो गया। अगर ये एनालिटिक है तो आप कहोगे x इक्वल टू 2 क्या बन गया, ऑर्डिनरी पॉइंट बन गया। ऑर्डिनरी पॉइंट बन गया तो आप कहोगे थ्योरम से कि इसका कोई भी सोल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो x माइनस 2 की पावर सीरीज के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये आ गया पावर सीरीज की फॉर्म में। तो मैंने सोल्यूशन सपोज ही कर लिया कि am इंटू एक्स माइनस 2 की पावर m समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, राइट। लेकिन जब आप चेक करोगे इक्वेशन में, जब मैं पुट करता हूँ तो आप कहोगे x माइनस 2 y की वैल्यू dy बाई dx की और d2y बाई dx की वैल्यू मैंने पुट कर दी। जब मैं यहाँ पर ये मैं x माइनस 2 की पावर m के फॉर्म में प्लेस करूँगा तो यहाँ पर चेक कीजिए, ये तो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो x माइनस 2 की पावर में आप प्लेस करोगे तो मुझे x की टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, आई मीन एक्स स्क्वायर की टर्म है और कांस्टेंट टर्म है केवल। आपके पास x की टर्म नहीं है ताकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकूँ उसका। ओके, परफेक्ट स्क्वायर मैं किस सेंस में बना सकूँ, ताकि मेरे पास इस टाइप से कुछ आ सके, एक्स माइनस 2 पावर समथिंग एंड प्लस माइनस समथिंग, राइट, यहाँ पर कुछ आ सके। लेकिन आपके पास तो केवल एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसे मैं एक्स माइनस 2 पावर होल स्क्वायर नहीं बना सकता। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल मेक अ बिट चेंज। मैं बस ये dy बाई dx है उसे थोड़ा बहुत चेंज करूँगा। मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने सोल्यूशन सपोज किया है यहाँ पर y इक्वल टू ए एम इंटू एक्स माइनस 2 पावर m, तो मैं करता हूँ इस x माइनस 2 को मैं कुछ और वेरिएबल मान लेता हूँ। मान लीजिए x माइनस 2 को मैंने t कॉल कर दिया, तो अगर मैंने x माइनस 2 को t कॉल किया तो आपका x क्या होगी कि x क्या बन गया मेरा t प्लस 2 बन गया। तो आप कहोगे कि dy बाई dx क्या निकलेगा, मुझे तो dy बाई dx चाहिए था और d2y बाई dx क्या चाहिए था। तो आप कहोगे y तो आपका क्या बन गया, देखो y तो यहाँ से बन जाएगा क्या, y विल बी इक्वल टू ए एम और t की पावर m समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब हमें dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आएगा पर चेन रूल लगा दीजिए, dy बाई dt, ओके, dy बाई dx को लिख दिया dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt तो आपका क्या है, ऐसे कैसे रखोगे, लेकिन dt बाई dx क्या आ गया, देखो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए, dx बाई dt आपका क्या आ गया 1, राइट। इसे अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, यू विल से दैट dt बाई dx इट विल बी 1 इक्वल टू 1। और इन द अनदर सेंस यू कैन से दैट कि अगर t की वैल्यू में चेक करता हूँ, t की वैल्यू आपके पास क्या है x माइनस 2,
तो अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 1 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई तो क्या बन गया आपका डी वाई बाई डी टी इंटू 1 डी वाई बाई डी टी। तो ये वैल्यू आपके डी वाई बाई डी टी की। अब डी टू वाई बाई डी एक्स का निकालता हूँ, उसे क्या लिख सकता हूँ, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी टी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डी वाई बाई डी टी। इसे आप करोगे तो फिर चेन रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में इंटू टी का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये लिख दिया, इसका टी के रिस्पेक्ट में फिर टी का एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन टी का मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था तो 1 आएगा, ये वैल्यू फिर 1 होगी, तो आपका पास आ गया डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो मतलब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसमें आ गया, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी में आ गया, और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें आ गया, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू मैं निकाल कर यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, राइट। तो ये वैल्यू आप किस तरीके से प्लेस करेगी, मेरी जो इक्वेशन बनी है वो जो नई इक्वेशन है एक्चुअल में वो एक्स में नहीं, मैं टी में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक्स में मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं इसे टी में कन्वर्ट करता हूँ। तो आप कहोगे एक्स की जगह तो मेरा क्या आ जाएगा, टी प्लस टू, सब जगह एक्स की जगह टी प्लस टू कीजिए, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी टी, और डी टू वाई बाई डी एक्स की जगह डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, राइट। तो वो वैल्यू मैंने प्लेस की, तो आपके पास नई इक्वेशन ये बन गई, नई इक्वेशन ये बन गई। अब नई इक्वेशन को जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो सॉल्व करके ये आ गया, राइट। अब आपका क्या है, x माइनस टू, राइट। यू से दैट कि x माइनस टू को मैंने क्या पुट किया, t पुट किया, तो t की पावर की फॉर्म में आ गया। तो y मेरे एक्चुअल में क्या बन गया है, am इंटू टी की पावर m, am इंटू टी की पावर m, राइट। तो कहने का मीनिंग है एक तरह से आप t की पावर m के फॉर्म में सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उसे मैं लास्ट में चेंज कर दूंगा फिर t को। तो मैंने सपोज किया y विल बी इक्वल टू दिस वन। तो हमें बस क्या करना, अभी ये वैल्यू रखनी है, सोल्यूशन y तो मैं मान ही चुका हूँ, am इंटू एक्स माइनस टू की पावर m था, लेकिन x माइनस टू को t पुट किया तो am इंटू टी की पावर m, ये सोल्यूशन बन गया। तो अब मुझे बस ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, y की वैल्यू रख दी, डी वाई बाई डी टी ये आ गया, और डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर ये आ गया। उन तीनों की तीनों वैल्यू मैं गिवन इक्वेशन में पुट करता हूँ और उसे सिंप्लीफाई करता हूँ। जब गिवन वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट दिस वन, दिस वन। इस टर्म को पहले टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गई 3 टर्म्स। इसको पहले एक बार 3t से, एक बार 6 से, ये आ गए 2 टर्म्स। इसको एक बार t से, एक बार 2 से, पूरे समेशन को, तो ये आ गए 2 टर्म्स। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद पावर से आपने सेम बनानी है, सेम मेथड जो ऊपर सेम किया हमने वही करने के, टी पावर m बना लीजिए सब जगह, टी पावर मैंने m बना दी सब जगह। जब टी पावर m बन जाएगी तो उसके बाद डिफरेंट पावर्स ऑफ t को मैं कंपेयर कर रहा हूँ बोथ साइड। जब डिफरेंट पावर्स ऑफ t को कंपेयर करोगे सो यू विल से दैट, तो इट विल बी दिस वन, राइट। तो आप कहोगे कि हमें सोल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस टू की पावर्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, राइट। तो 2 की पावर्स की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तभी आपको वैल्यू दी हुई है कि y एट 2 कितना है आपका, y एट 2 मेरा कितना दिया हुआ है 4, ओके। तो तुम्हें वैल्यू तभी यूज कर पाऊंगा क्योंकि x पे वैल्यू दी हुई है आपकी, राइट। ये x पे वैल्यू दी हुई है, तो व्हाट वी विल डू हियर, जस्ट x के टर्म्स में आप सिंप्लीफाई कर दीजिए इसे। अगर मैं x के टर्म में सिंप्लीफाई करता हूँ, आप कहोगे कि x की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, तो आपकी जो सोल्यूशन था मेरा एक्चुअल में ये आना था। अगर ये सोल्यूशन आना था तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करो, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये सारी तो 0 हो जाएगी, लास्ट वाली साइड टर्म 0, तो a नोट इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो यहाँ से a नोट की वैल्यू आ गई, ओके। और अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स 2 पर मेरा 6 दिया हुआ है, तो इसलिए डेरिवेटिव भी कर दो इसका। जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो a नोट तो 0 ही हो गया, ये आ गया a1 प्लस समथिंग, ओके। तो जब मैं a1 तो खाली कांस्टेंट है आपका डी वाई डी एक्स आ गया ये। जब मैं इसमें x की जगह 2 पुट करूँगा तो x की जगह 2 पुट करने के बाद ये टर्म और इसके बाद की सारी टर्म्स आपकी 0 हो जाएगी, तो क्या बचा a1 क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स की वैल्यू 2 पर कितनी है 6, तो a1 आ गया 6। तो आपको a नोट और a1 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब ये a नोट और a1 की वैल्यू मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ जहाँ पर a नोट a1 दिख रहा है आपको पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो a नोट a1 की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहाँ पर। जब a नोट a1 की वैल्यू आप प्लेस करोगे सो यू आर गेटिंग दिस वन। अब जो t की डिफरेंट पावर्स है ना उसे कंपेयर कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है। उन इनिशियल कंडीशन का यूज कर दिया हमने a नोट और a1 की वैल्यू निकालने के लिए।
ए नोट ए वन की वैल्यू निकालने के बाद मेरे पास ए टू ए थ्री ए फोर ये सारे अननोन है, तो ये सारों की वैल्यू निकालनी है। अब ए नोट ए वन की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद मैं कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म ये है, इसमें ए टू की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म टी की पावर वन वाले को कंपेयर कीजिए, टी की पावर वन वाला कोफिशिएंट ये रहा, राइट हैंड साइड में टी की पावर वन वाला कोफिशिएंट 0 है, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए थ्री की, राइट। तो आपके पास दो इक्वेशन आई, इन्हें सोल्व करके आपके पास ए थ्री की वैल्यू आ गई, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आ गई और यहाँ से सोल्व करके ए थ्री की वैल्यू आ गई। ए थ्री की वैल्यू नेक्स्ट उसके बाद जनरल टर्म कंपेयर कर दीजिए, जब जनरल टर्म करें एक कोफिशिएंट कलेक्ट करूँगा तो मेरे पास रिकरेंस रिलेशन आ जाएगी, ये रिकरेंस रिलेशन आ गई, राइट। इस रिकरेंस रिलेशन में डिफरेंट वैल्यू आप पुट करते रहिए एन की, और वहाँ से आपकी आगे फर्दर अननोन्स की वैल्यू आती रहेगी, ए फोर ए फाइव ए सिक्स एंड सो ऑन, राइट। उन सभी की वैल्यू पर प्लेस करने के बाद मैंने ए फोर तक वैल्यू निकाली, ए फोर तक वैल्यू निकालने के बाद मैंने उसे इक्वेशन में ही पुट कर दिया, आई मीन सोल्यूशन मैंने क्या सपोज किया था, y इज इक्वल टू ए एम इंटू एक्स माइनस टू पावर m, तो वहाँ पे ए नोट ए वन ए टू ए थ्री उन सभी की वैल्यू पुट कीजिए ए फोर तक एंड सो ऑन, so that will be the required solution of the given problem in the series form. Okay, the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.